नंदी, प्रेत अभी तक हल्दी लेकर नहीं आया। मैं देवताओं को लाने के लिए आपके आश्रम जा ही रहा हूं, तो लौटते में मैं स्वयं ही हल्दी ले आऊंगा। रुको नंदी, हल्दी का उपयोग शरीर की कांति में वृद्धि हेतु किया जाता है, किंतु मेरे लिए भस्म से पवित्र कुछ भी नहीं। मैं भस्म का लेपन करके इस विधि को आरंभ करता हूं। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव। पार्वती, अब और कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। शिव हमारी मर्यादा के विपरीत हैं। परंतु माँ, महादेव ने मर्यादा के विपरीत कुछ नहीं किया है। पार्वती, शगुन की वस्तुओं के साथ पशुओं की खाल देखने के बाद भी तुम ये कह रही हो? माँ, आप भूल रही हैं कि त्रिदेव में एक देव महादेव भी हैं। जिस प्रकार नारायण के हर कार्य के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा होता है, उसी प्रकार महादेव के हर कार्य के पीछे एक अर्थ अवश्य निहित होता है। उन्होंने आभूषण और अन्य उपहार भेजे, परंतु धतूरे के फूल और पशु चर्म भेजकर वो हमारा ध्यान एक परम सत्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। परम सत्य? हाँ माँ, वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि संसार में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब आवश्यक है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार में सब नश्वर है। हम सब नश्वर हैं। यहाँ जो कुछ भी है उसका अंत जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो चुका है। वो इसी नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर हमें भ्रमित होने से रोकना चाहते थे। किंतु हल्दी क्यों नहीं भेजी उन्होंने? माँ, हल्दी उनकी हल्दी के पश्चात ही आएगी। हमारा विश्वास कीजिए, हल्दी अवश्य आएगी। पार्वती, अगर शिव हमारे मापदंड पर खरे नहीं उतरे तो हमने आपको वचन दिया है ना माँ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि महादेव को अपना जमाता बनाकर आप कभी निराश नहीं होंगे। सारा संसार शिव के विवाह को देखने का पुण्य कमाएगा और हम देवता होकर भी अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ छिपे रहेंगे। कुछ कीजिए देवराज इंद्र। क्या कर सकते हैं हम? इस आश्रम के परिसर से बाहर निकलते ही हम असुरक्षित हो जाएंगे। असुर आक्रमण कर देंगे हम पर। इस बार तारकासुर ये अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। वो अवश्य हमारा संहार कर देगा। कितने कल्पों से हम इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब ये क्षण आया तो हम ही है कि इसके साक्षी नहीं हो सकते। ऐसे जीवन से तो देवत्व का परित्याग ही अच्छा है देवराज इंद्र।
गुरुवर, अब आप ही कोई युक्ति सुझाइए। शिव विवाह में सकुशल जाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय केवल शिव ही है। जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब केवल प्रार्थना का मार्ग ही शेष रह जाता है। यदि आप सब शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनके भक्त बनकर सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए। शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वो हम सबको वहां बुलाने की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे। जाओ नंदी, देवतागण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी प्रभु। असुरराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो चक्री? असुरराज, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार नंदी देवताओं को दधीची के आश्रम से बाहर लाने जा रहा है। अर्थात नंदी के संरक्षण में देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे, और जैसे ही देवता दधीची के आश्रम से बाहर आएंगे हम उन पर आक्रमण कर उनका वध कर देंगे। किंतु क्या? नंदी के रण कौशल का हमें अनुमान नहीं है। यदि महादेव ने नंदी को यह दायित्व सौंपा है तो उसकी वीरता और सामर्थ्य पर संदेह करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी तारकासुर। असुरराज, यदि नंदी महापराक्रमी हुआ, महावीर हुआ, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक ओर नंदी को आक्रमण से भ्रमित कर दूसरी ओर देवताओं का संहार करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं! इस बार देवताओं को बचने का कोई भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। इस बार देवताओं का संहार निश्चित है। मैं स्वयं इस युद्ध में जाऊंगा। आज से ये देवता केवल लोक कथाओं में एक काल्पनिक पात्र बनकर रह जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की पूजा अनिवार्य है, जिससे कि कार्य के कुशल पूर्वक संपन्न होने में कभी कोई बाधा ना आए। जी पिताजी, हम पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रत्येक रीति निर्विघ्न हो। वो तो तब होगी जब आरंभ होगी। अभी तक वर पक्ष से हल्दी नहीं आई। हल्दी नहीं होगी तो अन्य विधियां कैसे होंगी? राजगुरु, पूजा आरंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम देवतागण। मेरे प्रभु ने आप सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनके आदेशानुसार आप सबको अपने संरक्षण में यहां से ले जाने के लिए मैं उपस्थित हूं। यदि तारकासुर ने आक्रमण कर दिया तो? निश्चिंत रहिए,
मेरे प्राण रहते आप सब सुरक्षित हैं। चलिए चलिए, शीघ्र चलिए। मेरे प्रभु के शरीर पर हल्दी का लेप, नहीं, भस्म का लेप लग रहा है। उसके समाप्त होने के पूर्व ही आप सबको वहां उपस्थित होना है। चलिए, शीघ्र चलिए।